अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। पीछे हमने कंस्ट्रक्टर बनाना सीखा था और कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करके हम सारी की सारी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो सेट कर देते हैं और या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स में वैल्यूज़ भेजकर हम सारा कुछ सेट करते हैं क्लास का। लेकिन क्या आपको पता है कि हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? जी हाँ। और जब हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का नाम देते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के साथ साथ हम फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी इस्तेमाल करना सीखेंगे, जो कि एक टॉपिक है जो मैंने पीछे कवर नहीं किया क्योंकि उस वक्त ये इतना रेलेवेंट नहीं था लग रहा, लेकिन आज ये रेलेवेंट है क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का इसके साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक है। तो अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं, वीएस कोड को देखते हैं। तो ये एक बॉक्स क्लास है, ऑलराइट, और इस बॉक्स क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, ये गेटर्स हैं, ये सेटर्स हैं और साथ साथ ये प्राइवेट वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो प्राइवेट होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो इसकी बनाई थी पीछे, जो आप ये ऊपर देख सकते हैं, आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ के प्राइवेट वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं तो इस वीडियो को आप लाजमी देखिए। हमने ये सारा कुछ पहले ही सीख लिया है, कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर्स, ऑलराइट। और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये विड्थ, ब्रेथ, हाइट और कलर सेट कर रहा है बॉक्स का, यानी कि बॉक्स का डायमेंशन सेट कर रहा है कि कितना बड़ा होगा, कितना मोटा, कितना छोटा बॉक्स होगा, और उसके साथ साथ उसका रंग भी सेट कर रहा है कि बॉक्स का कलर क्या होगा। ऑलराइट, ये तो हमें समझ आ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि हम दो तीन कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं? जी हाँ। तो फर्ज करो कि आपकी जितने भी डब्बे होंगे उनकी हाइट एक ही जैसी होगी। फर्ज करो उनकी हाइट 1 मीटर होगी। तो अब आप हर बॉक्स को बनाने के लिए आप इस तरह से करेंगे, बॉक्स बॉक्स 1 इक्वल्स टू, इक्वल्स टू करने की जरूरत नहीं, ये, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, फर्ज करो विड्थ है 2.0 एफ क्योंकि फ्लोट है तो एफ, 3.0 एफ और हाइट 1.0 एफ और कलर ब्लैक। फर्ज कर लेते हैं कि आपके जितने भी डब्बे हैं उनकी हाइट होगी 1 मीटर, यानी कि 1.0 एफ। ऑलराइट, यानी कि अब मैं दूसरा डब्बा बना रहा हूँ ना, तो उसमें भी मुझे 1.0 लिखना पड़ेगा। तीसरा डब्बा बना रहा हूँ, फर्ज करो अरे भी बना सकते हैं, लेकिन फर्ज करो कि अरे के बगैर बना रहा हूँ, ऑलराइट। तो उनका शायद कलर डिफरेंट हो, रेड, और साइज उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो, 0.5, 3, 5, 2, ऑलराइट। लेकिन गौर करें कि इन सब की हाइट सेम है क्योंकि हमें इसी हाइट के चाहिए डब्बे, और हमें और किसी हाइट के डब्बे नहीं चाहिए। अब इसका हम क्या करें? मतलब हम चाहते हैं कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए और हमें 1.0 बार बार ना लिखना पड़े, ऑलराइट। तो इसका एक हल है और वो है एक और कंस्ट्रक्टर बनाना, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कि जो जिसमें हाइट नहीं होगी, ऑलराइट, क्योंकि हाइट वैसे ही 1.0 हो रही होगी। तो हम ये कर सकते हैं, बॉक्स फ्लोट डब्ल्यू, फ्लोट बी और स्ट्रिंग सी। ठीक है, इसमें मैंने फ्लोट एच नहीं लिखा और क्योंकि मैंने चाहता कि मैं हाइट को पैरामीटराइज करूं, ऑलराइट। और अब मैं लिखता हूँ विड्थ इक्वल्स टू डब्ल्यू, ब्रेथ इक्वल्स टू बी, हाइट इक्वल्स टू 1.0 एफ, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे साइड की 1.0 एफ हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कभी कभी हम हाइट भी सेट कर सकें, तो हमने दोनों कंस्ट्रक्टर रखे, ऑलराइट। हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, पहले वाला भी, और दूसरे वाला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कलर भी सेट कर लेता हूँ, कलर इक्वल्स टू सी, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ से 1.0 एफ हटा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक और कंस्ट्रक्टर आ गया कि जिसको मैं इस्तेमाल करके बॉक्स बना सकता हूँ। इस कंस्ट्रक्टर से भी बना सकता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर से भी बना सकता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली पता कर लेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली किस तरह से पता करेगा? पैरामीटर्स के जरिए, कि जैसे पैरामीटर्स होंगे उसी लिहाज से वो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। अब यहाँ ज़रा देखें, एक फ्लोट काम है ना, एक फ्लोट काम है, तो इसका मतलब यह है कि ये दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसको साबित करने के लिए हम सी आउट यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर 1, ओके। और यहाँ अब फर्ज करो एक डब्बा जो है वो उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हमने रखनी है, ऑलराइट, जस्ट फर्ज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ 3 डब्बे बना रहे हैं। अब हम CTRL F5 करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे, एस मिस कर दे। कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2, कंस्ट्रक्टर 2, ठीक है। तो ये आप ज़रा देखें, पहले वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ चल रहा है क्योंकि इसके 4 पैरामीटर है। उसके बाद दूसरा ये वाला जो है जिसमें हाइट ही मैंने मेंशन की हुई पैरामीटर में, तो वो 2 बार चला क्योंकि मैंने 2 बार डब्बे बनाए। तो आप ये देख सकते हैं कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े, बहुत लेजी हूँ मैं भाई। मैं चाहता हूँ भाई सादा सादा बस बॉक्स 4 करूँ और मुझे कोई मतलब पैरामीटर नहीं डालना, लेकिन ये देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो हम इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, ऑलराइट। और वो इस तरह से कि बॉक्स वही तो इस तरह से हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, राइट।
और ये ज़रा देखें कि अब ये वाला इसको कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला ऐसा करते हैं, सी आउट यहाँ भी कर लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है। एक और हम काम कर सकते हैं बड़ा मैजिकल, वो ये है कि हम बॉक्स, फर्ज करो हम एक कोड डालें तो उस कोड से ऑटोमेटिकली उस तरह से बॉक्स सेट हो जाए। फर्ज करो मैं कहूँ बॉक्स बॉक्स 5, मैं चाहता हूँ बड़ा बॉक्स बन जाए, बिग बॉक्स, ठीक है। या फर्ज करो साइजेस होंगे, फर्ज करो आपका एक ब्रांड है, ऑलराइट, कोई ब्रांड है और आपने साइजेस रखे जैसे शर्ट के साइज होते हैं ना, XXL, XL, S, इस तरह के साइजेस होते हैं। तो आप लोगों ने कुछ साइजेस डिफाइन किए हुए कि वो आप अगर स्ट्रिंग के तौर पर डालोगे बॉक्स के अंदर तो उस तरह से बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। फर्ज करो मैं चाहता हूँ एक बॉक्स हो XXL और एक बॉक्स हो एक बॉक्स XL और एक बॉक्स हो जो लेकिन उसका वाइट कलर हो। तो अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो कि ये XL और XXL को समझ सके। स्ट्रिंग साइज लेबल और लेबल है ना XL XXL लेबल, और उसके बाद स्ट्रिंग सी यानी कि कलर, ऑलराइट। और अब मैं यहाँ डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करने लगा, ऑलराइट। तो डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए यूज करने के लिए हम इक्वल टू लगाकर यहाँ वाइट या जो भी आप डिफॉल्ट चाहते हो वो आप लिख दो। तो मैंने यहाँ वाइट लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ कहता हूँ इफ साइज लेबल इक्वल टू XXL, तो फिर हम विड्थ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, एक स्पेशल हाइट देंगे 4.5 है जो हम भूल सकते हैं लेकिन हम टैग यूज करें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। एल्स इफ साइज लेबल इक्वल टू XXXL यानी एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। अभी बहुत सारे लेबल्स में बना सकता हूँ लेकिन हम ऐसा करते हैं 3-4 लेबल्स बना के छोड़ देते हैं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है के लिए। 3.0 और उसके बाद मैं करता हूँ एल्स इफ साइज लेबल इक्वल टू L यानी कि लार्ज, बल्कि हमें सारे बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझ तो आ गई, राइट। इक्वल टू क्योंकि कंपैरिजन नहीं होगा, फिर कॉपी एंड पेस्ट इट हियर और इसको हम नाम देते हैं 2.8, ऑलराइट। और एंड पर हम कहते हैं कलर इक्वल टू सी, राइट। तो ये हमने बना लिया कंस्ट्रक्टर और आप गौर करें कि लेबल जो होगा उस लेबल के मुताबिक इसके साइज सेट हो रहे हैं, यानी कि हमें साइज नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस लेबल डालेंगे और कंस्ट्रक्टर को पता है कि कौन सा साइज सेट होना चाहिए। तो अब ये तीनों सही चल रहे हैं और जरा गौर करें कि मैंने यहाँ सिर्फ एक स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रिंग दिया और दूसरा स्ट्रिंग नहीं दिया। तो हमारा कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि एक स्ट्रिंग से चल रहा। तो ये कैसे ठीक हो रहा है? इस तरह से ठीक हो रहा है कि हमने एक स्ट्रिंग डाला है ना, तो दूसरा स्ट्रिंग डिफॉल्ट सेट हो रहा है वाइट, यानी कि हमें वो डालने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर हमने कुछ नहीं डाला तो वो वाइट ले लेगा और अगर हमने कुछ डाला तो वो वाला ले लेगा। यानी कि फर्ज करो मैंने यहाँ इधर ब्लू लिख दिया तो अब वाइट की बजाय, ये वाइट नजर आ रहे हैं ना, स्ट्रिंग सी वाइट, तो वाइट की बजाय ब्लू हो जाएगा क्योंकि मैंने ब्लू लिख दिया। लेकिन अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो ये हमेशा वाइट लेगा। डिफॉल्ट जो है ना, बाय डिफॉल्ट यानी कि स्टार्टिंग में वो हमेशा वही चीज लेगा जो मैंने यहाँ लिख दी है। और ये बड़े फायदेमंद चीज़ है, इससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम रन कर रहे हैं और अब देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, लेट्स सी द मैजिक। तो ये देखें, गौर करें, XXL साइज कलर वाइट, XL साइज कलर वाइट, M साइज कलर रेड, ठीक है। और ये कैसे हुआ? XXL और बाय डिफॉल्ट कलर वाइट है, ठीक है। XL बाय डिफॉल्ट कलर वाइट है, M साइज लेकिन इस दफा कलर रेड, ठीक है। ये एक दफा फिर देख लें, कलर रेड, क्योंकि हमने यहाँ डिफॉल्ट पैरामीटर को ओवरराइड कर दिया है और उसकी बजाय अब रेड आ गया, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं सादे फंक्शंस की। काफी ज्यादा पैरामीटर्स हैं यार, जब इतने ज्यादा पैरामीटर्स हो तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा जी, तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। इसने 79 जवाब दे दिया, सारे जब ऐड हो जाते हैं तो 79 हो जाता है। लेकिन फर्ज करो कि हम सिर्फ 2 नंबर्स ऐड करना चाहते हैं इसी फंक्शन से, मैं सबको डिफॉल्ट पैरामीटर दे दूंगा इक्वल्स टू 0 कम से कम 2 नंबर्स तो ऐड होने चाहिए, लेकिन इसको भी मैं 0 कर सकता हूँ। तो अब बेशक मैं यहाँ सारे पैरामीटर्स हटा के सिर्फ 4 लिखूँ तो भी ये चलेगा। दैट्स द मैजिक। ये देखें, इसने बोला 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे 0 पैरामीटर डिफॉल्ट सेट हो रहे हैं, तो ये 4 आ गया। अच्छा, अब डिफॉल्ट पैरामीटर का एक मसला ये है कि हम बीच वाले पैरामीटर को नहीं 0 कह सकते। ये फर्ज करो C 0 नहीं है, लेकिन ये 3 बाकी 0 है और पीछे ये एक 0 है, तो ये देखें एरर आ गया कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नॉट एट एंड ऑफ पैरामीटर लिस्ट, नॉट एट एंड ऑफ पैरामीटर लिस्ट, यानी कि बीच में किसी भी पैरामीटर को हम 0 नहीं कह सकते, हमेशा एंडिंग पैरामीटर से स्टार्ट होता है और एंडिंग वाले अगर 0 होंगे तो उससे पीछे वाला फिर जाके 0 होगा। यानी कि मैं कभी भी ऐसे नहीं कर सकता कि मैं इन सबको 0 ना कहूं, ठीक है, इन सबको मैं 0 नहीं कहता, लेकिन मैं A को 0 कह देता हूं, राइट। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एंड पर नहीं है। जब एंड पे पैरामीटर होगा, एंड के पैरामीटर को आप 0 या कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, लेकिन शुरू के पैरामीटर्स को आप नहीं दे सकते तब तक जब तक उससे अगले वाला डिफॉल्ट ना सेट हुआ। यानी कि हमेशा एंड से ही सारे पैरामीटर्स
डिफ़ॉल्ट पर होते हैं, एंडिंग वाला 0 या कोई भी डिफ़ॉल्ट, उससे पहले वाला डिफ़ॉल्ट, उससे पहले वाला डिफ़ॉल्ट, ऐसे कर करके हम ए को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की और डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स की। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।